नमस्ते। चलिए आज पंचतंत्र की दुनिया में चलते हैं और एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो हमें सिखाती है कि असल में ताकतवर होना क्या होता है। ये कहानी है गजराज और मूषकराज की। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि दया और विनम्रता में कितनी बड़ी शक्ति छिपी होती है। तो इस कहानी के दिल में है दो राजा और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ है विशालकाय ताकतवर गजराज जो हाथियों के राजा है, और दूसरी तरफ नन्हे से लेकिन बहुत ही विनम्र मूषकराज चूहों के राजा। ये पूरी कहानी ताकत और विनम्रता के इसी अनोखे फर्क पर टिकी है। चलिए देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। पहले हम जानेंगे दो राजाओं और उनके राज्यों के बारे में, फिर देखेंगे कि कैसे एक अनजाने में गलती हो जाती है। उसके बाद एक छोटी सी गुजारिश की जाएगी। फिर कहानी में आएगा एक बड़ा ट्विस्ट जब गजराज एक जाल में फंस जाते हैं, और फिर हम देखेंगे कि कैसे छोटे दोस्त बड़ी मदद करते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले हिस्से से। दो राजा और उनके दो बिल्कुल अलग अलग राज्य। जरा सोचिए, एक तरफ एक पुराना वीरान शहर है जो अब मूषकराज की लीडरशिप में चूहों का एक खुशहाल घर बन चुका है, और वहीं पास के जंगल में राज था शक्तिशाली गजराज का। लेकिन किस्मत ने करवट ली। जंगल में पड़ा भयंकर सूखा और हाथियों की जिंदगी ही खतरे में आ गई। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जो इस पूरे किस्से की वजह बनता है। अब पानी की तलाश में गजराज अपने पूरे झुंड को लेकर एक नए तालाब की तरफ निकलते हैं। दिक्कत ये थी कि वहां पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो रास्ता उसी वीरान शहर से होकर जाता था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये एक कदम कितनी बड़ी मुसीबत लाने वाला है। और नतीजा बहुत ही भयानक। रोजाना जब हाथियों का झुंड गुजरता तो उनके भारी भरकम पैरों के नीचे आकर हजारों, जी हाँ हजारों चूहे कुचले जाते थे। सोचिए, एक अनजाने में हुई गलती और एक पूरा का पूरा साम्राज्य तबाही के मुहाने पर आ गया। ये बात हमें भी सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे काम भले ही अनजाने में किए गए हों, उनका दूसरों पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। और अब आता है कहानी का वो पल जहां एक छोटा सा जीव एक बहुत बड़े राजा का सामना करने की हिम्मत करता है। जरा सोचिए तो, एक नन्हा सा चूहा इतने बड़े हाथी राजा के सामने खड़ा होकर क्या कहेगा, कैसे कहेगा। ये मूषकराज के लिए हिम्मत और समझदारी दोनों का इम्तिहान था। मूषकराज ने हिम्मत जुटाई और वो सीधे गजराज के पास पहुंच गए। उन्होंने साफ साफ कहा, हे गजराज, हर रोज आपके पैरों के नीचे आकर हमारे हजारों साथी मारे जा रहे हैं। अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो हमारा पूरा वंश ही खत्म हो जाएगा। उनकी आवाज में डर नहीं था, अपनी प्रजा के लिए एक सच्ची चिंता थी। और यहाँ गजराज का जो जवाब था वो कहानी को एक खूबसूरत मोड़ देता है। उन्होंने कोई घमंड नहीं दिखाया, बल्कि एक सच्चे बड़प्पन का सबूत दिया। उन्होंने बहुत नरमी से कहा, मूषकराज, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। हमें तो पता ही नहीं था कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो रही है। हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। यही तो वो पल है जो सिखाता है कि असली ताकत दूसरों को सुनने में और दया दिखाने में है। मूषकराज ने गजराज का शुक्रिया अदा किया और जाते जाते एक वादा भी किया, अगर कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद जरूर कीजिएगा। गजराज मन ही मन मुस्कुराए होंगे कि भला ये नन्हा सा चूहा मेरे किस काम आएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही वादा आगे चलकर कहानी का रुख बदलने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे एक बिल्कुल ही नया मोड़ लेती है, जहां इतना ताकतवर गजराज खुद को बिल्कुल बेबस पाता है। हुआ यूं कि कुछ दिनों बाद पास के एक राजा ने अपने शिकारियों को हाथी पकड़ने के लिए भेजा। शिकारियों ने रात के अंधेरे में पूरे जंगल में जाल बिछा दिए, और फिर एक रात जब गजराज जंगल में टहल रहे थे, उनका पैर एक मोटी रस्सी के फंदे में बुरी तरह फंस गया। गजराज जाल में फंसे थे, अकेले थे। उन्होंने मदद के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन कोई भी पास नहीं आया। यहाँ तक कि उनके अपने हाथी भी डर के मारे दूर से ही देखते रहे। ये एक कड़वी सच्चाई है कि मुसीबत के वक्त बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान भी अकेला पड़ सकता है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, जहां वो छोटे छोटे दोस्त अपना पुराना वादा निभाने के लिए सामने आते हैं। गजराज की आवाज एक वफादार भैंसे ने सुनी, जिसकी जान कभी गजराज ने ही बचाई थी। वो सीधा भागा भागा मूषकराज के पास पहुंचा। मूषकराज ने एक पल भी नहीं गंवाया, अपनी पूरी चूहों की सेना को इकट्ठा किया
सारे चूहे भैंसे की पीठ पर सवार हुए और फौरन गजराज के पास पहुंच गए। और फिर सबने मिलकर अपने तेज दांतों से उस मोटी रस्सी को कुतरना शुरू कर दिया और देखते ही देखते गजराज आजाद हो गए। सोचिए, एक छोटा सा वादा जिसे गजराज शायद भूल भी चुके थे, आज उसी ने उनकी जान बचाई। तो इस पूरी कहानी से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है? पंचतंत्र हमें एक बहुत सीधी और सच्ची बात सिखाता है कि आपसी सद्भाव और प्रेम हमेशा एक दूसरे के दुखों को खत्म कर देते हैं। कितनी सरल लेकिन कितनी गहरी बात है ये। अगर हम इस कहानी के सार को समझें तो कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। पहली तो ये कि असली ताकत सिर्फ साइज या जोर में नहीं होती। दूसरी, एक अच्छा लीडर वही है जो दूसरों की बात सुनता है और जिसके दिल में दया है। तीसरी और बहुत जरूरी बात कि नेकी का कोई भी काम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न लगे, वो कभी बेकार नहीं जाता। और आखिर में, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा साथी भी सबसे बड़ा काम कर सकता है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। शक्तिशाली होने का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ जिस्मानी ताकत है या फिर दूसरों के काम आने की काबिलियत? इस पर सोचिएगा जरूर।